दोस्तों, आज की क्यू एन ए में देखिए बहुत से लोगों का जो क्लेम रिजेक्टेड आता है। यहाँ पे देखिए क्लेम रिजेक्टेड वार्निंग 520464। देयर इज ए मिसमैच बिटवीन समरी एंड डिटेल ट्रांजैक्शन इन मेंबर लेडजर, प्लीज़ आंसर मी। तो दोस्तों, मैं बहुत बार तुम लोगों का आंसर देता हूँ। या इसमें लिखा है कि भाई आपसे कांटेक्ट करना है, मेरा दिक्कत दिखा रहा है, योर एम्प्लॉय डोज नॉट डिपॉजिट एनी मनी लाइक दैट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उन लोगों को बोलता हूँ कि जिम्मी और नंबर, तो वो लोग अपना नंबर नहीं देते या फिर वो कमेंट नहीं पढ़ते। तो मैं आप लोगों को करना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में आप मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मुझे आप डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूँगा। वहाँ पे आप मुझे फिर नंबर ले सकते हैं, फिर मैं आपके कॉल पे आपको बात कर सकता हूँ, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लेम आईडी सेलेक्टेड नहीं हो रहा, तो हाँ ऐसा एरर एक शो हो रहा है, क्लेम आईडी सेलेक्ट नहीं हो रहा। बहुत से तो क्लेम आईडी सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो आप बार बार रिट्राई कर लीजिएगा, दोबारा से कर लीजिएगा, तब आपका आईडी सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो कॉन्टैक्ट है जो इंस्टाग्राम में, ठीक है, वहाँ में मेरे इंस्टाग्राम पे आप कोई भी वीडियो पे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखोगे तो इंस्टाग्राम का ऑफिशियली लिंक मिल जाएगा, वो जाके मेरे इंस्टाग्राम पे खोल देगा। मेरे इंस्टाग्राम एजे विशाल, ठीक है, एजे विशाल में आप लास्ट में डबल एल लगा दीजिएगा, मेरे सबसे यूनिक वहीं पे आ जाएगा। वहाँ पे आप मुझे डीएम करो, वहाँ पे डीएम करके आप मुझसे कुछ भी पूछ लो। ठीक है, यहाँ पे मैं पब्लिक प्लेस में आपको अपना नंबर हम डॉक्टर के सामने नहीं दे सकता। ठीक है, आप बल्कि आप मुझे दे सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरा डिस्क्रिप्शन में करो और इंस्टाग्राम पे जाओ और वहाँ पे आप कर लो। तो बहुत से लोगों के प्रॉब्लम आती हैं क्योंकि ईपीएफओ में बहुत सा प्रॉब्लम एरर शो होता है। यहाँ पे देखिए 4 घंटे पहले कमेंट आ रखी है यहाँ पे। तो मेरा बहुत से लोगों से यही कहना है कि ज़्यादातर प्रॉब्लमों को वो एरर शो होता है, तो कुछ समय पश्चात उसे आप कुछ समय पश्चात ट्राई करें, उसके बाद वो एरर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं, जिन भाइयों ने अभी तक आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं किया, वो पैन कार्ड ज़रूर लिंक कर लें। ये इसकी लास्ट डेट कभी भी बढ़ती जाती है, और आपको पता है अब तो चार्ज लगने लग गया, फ़ाइन 1000 रुपये का फ़ाइन है। तभी आप पैन कार्ड टू आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं, वरना आप पैन कार्ड टू आधार कार्ड लिंक नहीं कर सकते। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पैन कार्ड टू आधार कार्ड लिंक कर लीजिएगा जल्द से जल्द। ठीक है, एक वरना आपकी कोई भी चीज़ निरस्त हो जाएगी, जैसे पैन कार्ड निरस्त हो जाएगा। वैसे तो अभी तो कोई सुनवाई में आई नहीं, आप लोगों को पता चल गया होगा कि लास्ट डेट जो कि 30 जून है। ठीक है, 30 जून, उसके बाद अगर 30 जून को भी नहीं किया तो 1 जुलाई को निरस्त हो जाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर लो, या हैं लिंक करके आपको बहुत सी सर्विसेज में आपको यूज़ करने को मिलेंगी, वरना आप लिंक नहीं करोगे तो वो सर्विसेज भी आपको नहीं मिलेंगी और आपका पैन कार्ड जो है निरस्त हो जाएगा। तो मैं और भी आपको कमेंटर दिखाता हूँ। और तो यहाँ पे देखिए मैंने इंक्रीज पे लेटर पे भी लिमिट पे बढ़ाया था, जो कि आपको फ्लिपकार्ट में पे लेटर की जो आपका पे लेटर है उसमें आप लिमिट इंक्रीज़ कैसे करते हैं। आप लिमिट इंक्रीज़ का ये आप टाइम टू टाइम पेमेंट करो, उसके बाद वो खुद ही ऑफर निकाल देंगे, उसके बाद वो आपका लिमिट इंक्रीज़ कर देंगे। इसमें कोई वो नहीं है कि हम अलग ऐसा करें वैसा करें कि लिंक इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके आपके पास तुरंत एक मैसेज आएगा उसके बाद, ठीक है, कॉन्ग्रेट्स यू आर ए हायर लिमिट ऑफ ऐसे ही कुछ 5000 कुछ 30,000 ऐसे ही कुछ आएगा। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ मैं बहुत से कमेंटर्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए नहीं हो रहा है, मिसमैच आ रहा है। तो आधार कार्ड से जो बैंक सीडिंग होता है तो मिसमैच आता है। पहले वो सर्विस नहीं चल रही थी, बहुत कम से कम 6-7 महीनों बाद ये सर्विस ऑन हुई है, लेकिन अब सही है। ठीक है, अब आप अपना आधार सीडिंग कर सकते हैं उमंग के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए देवेंद्र यादव, मेरा डेट ऑफ बर्थ मिस है, कैसे होगा। तो आपका अगर डेट ऑफ बर्थ मिस है, देखो अगर उसमें 1-2 साल का फ़र्क है तो वो उसमें बिना कोई वैलिड डॉक्यूमेंट लगे वो यूं ही सही हो जाएगी ईपीएफओ के पोर्टल पे। लेकिन अभी अगर उसमें 5-6 साल का या 5-10 साल का फ़र्क है तो उसमें आप लोगों को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जैसे मार्कशीट। ठीक है, मार्कशीट देनी पड़ेगी, या कोई भी और भी हायर एजुकेशन वाली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शिल्पा ठाकुर ये भी बोल रही है मुझसे, सर सेम प्रॉब्लम विथ मी, एम्प्लॉयर सेड सम डिजिटल इशू फ्रॉम 2 मंथ, हाउ इज इट पॉसिबल, 1 मंथ ऑलरेडी गॉन, प्लीज़ हेल्प।
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एम्प्लॉयर जो है वो डेट पे डेट देते जाते हैं, लेकिन वो कभी कभी लोगों का काम नहीं करते। तो आप लोगों को क्या करना है, पीएफ ऑफिस चले जाना। पीएफ ऑफिस में आपकी सुनवाई होगी, वहाँ पे आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि लोग अपना पीएफ इमरजेंसी में ही निकालते हैं जब उन्हें मनी की ज़रूरत होती है। तो वही एक चारा होता है कि अब वो अपना पीएफ निकाले उसमें से, अब ताकि उन्हें ज़रूरत पे उन पैसों को मिल सके। लेकिन एम्प्लॉयर की मदद से ही ये चीज़ लेट हो जाती है, एम्प्लॉयर क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप वहीं पे जाओ पीएफ ऑफिस, वहाँ पे जाके आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहीं के वहीं 3-4 दिन में आपका काम हो जाएगा। तो ये देखिए प्रथमेश पटेल, भाई मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया, स्टेटस कैसे चेक होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो अप्लाई करते हो तो मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है कुछ समय बाद, लेकिन आता जरूर है। उसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर से स्टेटस चेक होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ समय बाद आएगा, दोबारा रजिस्ट्रेशन करो, एक और रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। तो देखिए भाई मेरा कंप्लेंट बॉक्स नहीं खुल रहा है, कंप्लेंट बॉक्स नहीं खुल रहा है। तो देखो ये पीएफ में एरर की शो की वजह से होता है कि इनका कंप्लेंट बॉक्स नहीं खुल रहा है, उसका वो नहीं बोल रहा भाई मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो आप दोबारा ट्राई कीजिए, इसके लिए रिट्राई, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लेम आईडी सिलेक्ट नहीं हो रहा, और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं। देखिए आई हैव रेस्पॉन्डेड। यहाँ पे देखिए सर प्रीवियस एम्प्लॉयर प्रेजेंट एम्प्लॉयर में से किसको सेलेक्ट करना होता है, मेरा बार बार क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, क्या मैं ग्रीवेंस रजिस्टर करा दूँ। तो जी हाँ, आप बिल्कुल ग्रीवेंस रजिस्टर करा दें। यहाँ पे आपको ग्रीवेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए प्रीवियस एम्प्लॉयर, आप ये पूछ रहे हैं कि सर प्रीवियस एम्प्लॉयर या प्रेजेंट एम्प्लॉयर में से किसको सेलेक्ट करना है। तो आप जिसके पास आपका कॉन्टैक्ट हो, जैसे अभी एम्प्लॉयर प्रेजेंट एम्प्लॉयर से मेरा कांटेक्ट है, तो मैं उससे बातचीत करके अपना ये क्लेम एक्सेप्ट उससे करा सकता हूँ, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करा सकता हूँ। तो आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर पे क्लिक करो, ठीक है। अगर आप प्रीवियस एम्प्लॉयर से हो, प्रेजेंट एम्प्लॉयर से कांटेक्ट नहीं है आपका, प्रीवियस एम्प्लॉयर मतलब पहला वाला एम्प्लॉयर, तो उस पर आप कांटेक्ट करो, उस पर सेलेक्ट कर लो, तो उस पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पे करोगे। तो यहाँ पे देखिए डेटा अपडेट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। कम से कम डेटा अपडेट होने में 7 डेज़ का, मतलब 1 वीक का तो समय लगता ही है। पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर, सर आपका ट्रांसफ़र हो गया है क्या। सर प्लीज़ हेल्प मी, मेरा एम्प्लॉयर नहीं कर रहा है, कंपनी से बात कर रहा हूँ तो वो भी नहीं कर रहा है, कैसे करूँ प्लीज़ सर हेल्प मी, मेरा 25 दिन से पेंडिंग दिखा रहा है। तो ये जो आपका पेंडिंग दिखा रहा है ट्रांसफ़र का, अगर आपका कंपनी जैसा कि ये बोल रहा है कि एम्प्लॉयर भी नहीं कर रहा है और कंपनी भी नहीं कर रही है, तो कंपनी और एम्प्लॉयर तुम्हारा दोनों नहीं सुनना है, तो आपको सीधा पीएफ ऑफिस जाना है। पीएफ ऑफिस में आपका ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। या आप पहले आप ग्रीवेंस रजिस्टर कर लीजिए। ग्रीवेंस रजिस्टर में जो वो लोग बोल रहे हैं ग्रीवेंस पे, वहाँ पे जाके आप ग्रीवेंस पे वो जो बताएंगे आपका केस सॉल्व करके कि आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, वो आप लोगों को बता देंगे। पीएफ ऑफिस आना है, ठीक है। ग्रीवेंस रजिस्टर करो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर देखिए प्रेजेंट एम्प्लॉयर्स के संपर्क में है तो उनसे अप्रूव करा सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर के संपर्क में हैं तो उससे अप्रूव करा लीजिए। उससे बोल के कि मेरी जो है मैं अपना पीएफ का पैसा निकाल रहा हूँ और मैंने आज जो है 2-3 कंपनियों में काम करा है, उसको कंपनी का ये पैसा एक करने के लिए आपके पास रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जिसे कहते हैं, तो आप वो एक्सेप्ट कर दीजिएगा, वो एक्सेप्ट कर देगा, ठीक है। अभी देखिए एसएससी जीडी, आप अपना नंबर दीजिए, आपसे बात करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि मैं अपना नंबर, मेरे से बात करनी है आप लोगों को अगर, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डीएम करो, वहाँ पे जाके मैं आपसे बातचीत करूँगा और वहीं पे आप लोगों को मेरा नंबर मिल जाएगा। ओके, तो ये एसएससी जीडी ने दोबारा करा, सर मैंने ऐसा किया है लेकिन मेरे पास एक मेल आया है सर, अभी क्या करना है इसका, आप अपना नंबर दीजिए। ओके, तो नंबर यही है कि मैं इंस्टाग्राम से जाके बात कर लीजिए, वहीं पे मिलेगा। तो देखिए फील्ड ऑफिसर कितने दिन में अप्रूव करता है। फील्ड ऑफिसर ये है करीबन 1 महीना भी कभी कभी लग जाता है, 30 डेज, 30 दिन का टाइम होता है फील्ड ऑफिस में। कभी कभी जल्दी भी होता है, अगर आप ऑफिस ही चले जाओ, पीएफ ऑफिस फील्ड ऑफिस ही चले जाओ तो 1 दिन में हो जाता है, लेकिन नहीं जाने से वो टाइम लगाता है करने में, ठीक है। तो देखिए हाउ टू अप्लाई करेक्टर सर्टिफिकेट, भाई पेमेंट पर क्लिक करता हूँ तो
राजकोष की साइट पर ओपन हो जाती है। कैसे करूं, 2 बार रिजेक्ट कर चुका हूं, मतलब रिप्लाई कर चुका हूँ। तो इसमें ये है कि अब जो जो यूपी का सर्टिफिकेट, यूपी सर्टिफिकेट करेक्ट सर्टिफिकेट है 2023 में, इसमें अब वो यूपी कॉप जो एप्लीकेशन है उससे नहीं बन पा रहा है, क्योंकि पेमेंट के बाद राजकोट की साइट पे ले आते हैं, वहाँ पे जो है सब्सक्राइबर आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को वो अब यूपी कॉप की साइट से नहीं करना है, अब रूल चेंज हो गए, पहले वाले अलग थे तो अब अलग हैं। यहाँ पे आप लोगों को ऑफिशियल साइट पे जाना है यूपी कॉप की, ठीक है, यूपी कॉप दिल्ली की ऑफिशियल साइट पे जाना है, वहाँ पे आप लोगों को वो डिटेल फिल करनी है, ठीक है, करेक्शन सर्टिफिकेट, वहाँ पे आपकी ऑनलाइन पेमेंट कट जाएगी। ठीक है, तो सर रोहित डुट व्लॉग्स 1 मंथ अगो, सर मैंने फॉर्म 10C और 9 फिल किया था, आज 10 दिन हो गए, कोई मैसेज नहीं आया अभी तक, क्या मैं ग्रीवेंस फुल कर सकता हूँ? तो देखिए आपने 10 फी फिल करा है तो अभी आप ग्रीवेंस रजिस्टर मत करो। अगर देखो सर ये जैसे ये बोल रहे हैं, सर मैंने फॉर्म 10C और फॉर्म 9C फिल किया था, आज 10 दिन हो गए, तो देखिए जब तक उसमें कोई रिप्लाई नहीं आ जाता कि वो रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ, जब तक आप ग्रीवेंस मत करो। ठीक है, अंडर प्रोसेस का आप ग्रीवेंस का कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ग्रीवेंस रजिस्टर करोगे वो बोल लेंगे कि जल्द से जल्द क्लेम सेटल हो जाएगा। ठीक है, जब तक वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट ना दिखा दे, क्लेम सेटलेड ऐसा कुछ, जब तक आप ग्रीवेंस रजिस्टर मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा पीएफ एक कंपनी का है और एम्प्लॉयर अपलोड हो गए हैं, लेकिन दूसरी कंपनी का फील्ड ऑफिसर पेंडिंग दिखा रहा है, तो अप्रूवल हो जाएगा? तो हाँ जी बिल्कुल, दूसरी कंपनी का जो पीएफ है वो अप्रूवल दिखा रहा है, तो आपका जल्दी अप्रूवल हो जाएगा। एक बार आप पीएफ ऑफिस चले जाओ, क्या पता वो आपको बहाने मार रहा हो या आपका काम नहीं कर रहा हो, तो आप पीएफ ऑफिस चली जाएगा। यहाँ पे देखिए करेक्शन सर्टिफिकेट का भाई पेमेंट नहीं हो रहा है, राजकोट की साइट पे पर रिडायरेक्ट हो जाता है। तो यही कहना चाहूँगा कि साइट से, ऑफिशियल साइट है यूपी कॉप से करो। पीपीएम लाइट लाइट, ये तो कुछ नहीं है। हेलो सर, यूएन नंबर डिसेबल, तो यूएन नंबर मैं आप लोगों को बता दूं कि डिसेबल क्यों होता है। आप थर्ड पार्टी से केवाईसी अप्रूव कराते हो एजेंट के थ्रू, तो आपका यूएन नंबर डिसेबल हो जाता है, क्योंकि अनसिक्योरिटी को देख लेता है ईपीएफओ, तो इसकी वजह से आपको यूएन नंबर डिसेबल हो जाता है। यहाँ पे देखिए पेंडिंग है, सर प्लीज़ हेल्प मी, ओल्ड मेंबर आईडी नेम करेक्शन रिक्वेस्ट भेजा है लेकिन एम्प्लॉयर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए आपने अपनी ओल्ड मेंबर आईडी नेम करेक्शन के लिए भेजा है, तो पहले अब आपका एम्प्लॉयर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो पहले आप अपना जो है ग्रीवेंस रजिस्टर करो। ग्रीवेंस रजिस्टर करने के बाद आप फिर ऑफिस जाओ, पीएफ ऑफिस। ठीक है, अगर ग्रीवेंस से आपको कुछ नहीं होता तो ग्रीवेंस में जो वो लोग बोलेंगे, वो लोग आप लोगों को बता देंगे कि ग्रीवेंस में आपका केस सॉल्व करके दे देंगे। जब आप कंप्लेंट डालेंगे तो वो आप लोगों को बता देंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो पहले आप ग्रीवेंस रजिस्टर करो, फिर उसके बाद पीएफ ऑफिस जाओ अगर वो लोग बोलते हैं तो। सर तो देखिए मेरा पीएफ अमाउंट बंद हो गया है, कैसे ओपन होगा? तो देखिए आपका पीएफ अमाउंट बंद हो गया है और आपका तो कैसे ओपन होगा? तो मैंने ऐसे ऐसे केस भी देखे हैं कि आप 10-10 महीने लोग कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन पैसा एक भी नहीं जुड़ा है उनका, मतलब एम्प्लॉयर एक्सेप्ट, मतलब एम्प्लॉयर अमाउंट बैंक में वो पीएफ में अमाउंट ही नहीं गिर रहा बिल्कुल भी, जो उनका कंट्रीब्यूशन आता है महीने का जो भी, ठीक है, SIPF कट के वो बिल्कुल भी गिरता ही नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, पीएफ ऑफिस चले जाना, वहाँ पे इसके आप लोगों को कंप्लेंट करनी है। नो कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड ऐसा कुछ मैसेज आता है जब भी आप रिज़ाइन देते हो वहाँ से। ठीक है, तो देखिए अकाउंट डीएक्टिवेट आ रहा है, इसका मतलब क्या है? आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है, इसका मतलब ये है। ठीक है, आप अपना रिन्यूअल करवाने के लिए आप पीएफ ऑफिस आपको जाना पड़ेगा, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप ले जाओ, वहाँ पे पीएफ ऑफिस में आपका अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, ऐड नहीं हो रहा है जी, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ग्रीवेंस रजिस्टर करना बता रहा हूँ, इसमें इनने बोला ऐड नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आप ऐड इसको स्किप कर दो, ऐड को स्किप कर दोगे तब भी आपका हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है वो। ठीक है, ऐड जो आपको कर रहे हो, जो डॉक्यूमेंट जो मतलब जो पीडीएफ या फ़ोटो स्क्रीनशॉट अपलोड करते हैं तो उसमें ऐड करना पड़ता है, तो उसमें आप ऐड मत कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सर मेरे पास ओटीपी नहीं आ रहा है, नंबर सही है, नेम भी नहीं लिखा आ रहा, तो आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा है तो देखिए आप पहले नंबर चेक कीजिएगा और उस नंबर में पहले देखिए आपके सिम में रिचार्ज होना चाहिए। ठीक है, रिचार्ज इनकमिंग उस पर होनी चाहिए और आउटगोइंग भी होनी चाहिए। ठीक है, रिचार्ज उसका सक्सेसफुल होना चाहिए तभी आपके मैसेज आ जाएगा, ऐसा कोई एरर नहीं है कि मैसेज नहीं आ रहा।
ठीक है, नहीं आया भैया रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर इनका भी नहीं आ रहा। तो मैं ये कहना चाहूँ कि दोबारा ट्राई कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाए ग्रीवेंस से। तो पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइनिंग, द मेंबर कंसर्न इज रजिस्टर्ड टू कनेक्ट और विजिट द एम्प्लॉयर along with original bank detail for chatting the bank approved from the employer login using their DCP after submitting a request from member into KYC shared by me। तो ये कहना चाह रहा है इनका जो मैम एम्प्लॉयर है उन्हें डीएससी के थ्रू केवाईसी अप्रूव करी थी, लेकिन अभी तक केवाईसी अप्रूव नहीं हुई है। मेंबर लोन जो है सीडेड हो चुका है। तो अगर आपका हो गया तो वो एम्प्लॉयर की गारंटी है कि वो करेगा नहीं करेगा। आपको बाकी आपको पीएफ ऑफिस में चले जाना है, आपको नज़दीकी में, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू, आई फाउंड माय आधार कार्ड, योर वेलकम। सर ये बताओ, प्रेजेंट एम्प्लॉयर के बदले प्रीवियस एम्प्लॉयर कर दिया, कुछ होगा तो नहीं? तो वो कुछ होगा नहीं। अगर प्रेजेंट एम्प्लॉयर के बदले प्रीवियस एम्प्लॉयर आपने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपका रिजेक्ट हो जाए, वो हो जाए। तो वो रिक्वेस्ट जो है प्रीवियस एम्प्लॉयर एक्सेप्ट करेगा, प्रेजेंट एम्प्लॉयर नहीं। अगर आप ये चाहोगे कि मैंने प्रीवियस एम्प्लॉयर पे रिक्वेस्ट भेजी थी और आप कॉल कर रहे हैं प्रेजेंट एम्प्लॉयर था, तो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, सिर्फ ये प्रीवियस एम्प्लॉयर कर पाएगा। लेकिन अगर आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर नहीं कर रहा है और प्रेजेंट एम्प्लॉयर कर रहा है, तो आपको वो रिक्वेस्ट कैंसिल करके डिलीट करके दोबारा प्रेजेंट एम्प्लॉयर पर करनी है, जो कि आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर कर सके उस रिक्वेस्ट को। ठीक है, देखिए पेंडिंग एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयर फॉर PF वन मेंबर वन अकाउंट, क्या एम्प्लॉयर के खिलाफ कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल एम्प्लॉयर के खिलाफ कर सकते हैं। वहाँ पे आता है कि किसके खिलाफ करनी है, एम्प्लॉयर के खिलाफ ग्रीवेंस जो है उसमें आप लोगों को कर देना है एम्प्लॉयर के खिलाफ। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयर ही इतने हरामी होते हैं ना कि वो लोग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते। तो कितने दिन में हो जाएगा सर? तो ये देखिए, जो भी आपका काम है, कोई भी चीज़ है, उसको करने में टाइम तो लगता है, 1 वीक या 30 डेज़ का टाइम लगता है, ज़्यादातर 1 वीक का लगता है। देखिए सर, मैंने आपकी PF ग्रीवेंस वाली वीडियो देखी, तो उसमें सर मेरा प्रपोजल फाइनल डिसीजन आया है, प्लीज़ सबमिट फॉर्म फॉर्म 1910C थ्रू ऑनलाइन। अब मैं क्या करूं? तो ये देखिए, आपका पहला आपके क्या है, जब मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं आज है 18 अप्रैल, ठीक है, 2023। तो आप लोगों को अब क्या करना है कि आप अपना फाइनल PF निकाल ले हो, तो आपको सबसे पहले अपना फॉर्म 19 भरना है। ठीक है, फॉर्म 19 भरने के बाद आपको फॉर्म 10C नहीं भरना है। पहले क्या होता था कि फॉर्म 90 भरते या फॉर्म कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनट बाद फॉर्म 10C भर देते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जब तक फॉर्म 19 सेटल नहीं होता, आप फॉर्म 10C नहीं भर सकते। भर दोगे आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको अप्रैल से ये है 2023 में कि आपको फॉर्म पहले 19 सेटल होने का इंतजार करना है। सेटल होने के बाद ही आप फॉर्म 10C भर सकते हो, तभी आपका ये सेटल होगा अमाउंट, तभी आपका फाइनल PF निकल पाएगा। ठीक है, तो पहले आप फॉर्म 19 सेटल होने दो, फिर उसके बाद फॉर्म 10C। ठीक है, सेटल होने के बाद फॉर्म 10C को अप्लाई करो। सर मेरा प्रपोजल फाइनल डेस्टिनेशन आया है, प्लीज़ सबमिट फॉर्म 19 ऑनलाइन। अब मैं क्या करूं? तो मैंने बता दिया। ठीक है, ये दूसरी बार कमेंट मार रही है वीडियो स्टार्ट। सर आपका बात नहीं समझ में आया, तो बोला वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बात पूरी समझ में आएगी। उमंग ऐप गलत, आधार लाइक, UN के आधार लाइक, पता नहीं क्या कर रहा। सर अब हो गया क्या आपका KYC क्लियर? तो मैं जो इस पर मैंने वीडियो बनाई थी, तो मेरा KYC क्लियर हो गया था, क्योंकि मैंने ग्रीवेंस रजिस्टर की थी। मैं ग्रीवेंस की तरफ से फिर मुझे कॉल आया था, उन लोगों ने फिर मुझे बुलाया था PF ऑफिस, फिर मेरी KYC एक्सेप्ट हो गई थी, मुझे एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे आपने जो लास्ट वाला दिखाया है, वहाँ PF नंबर में UN डालने से एरर आ रहा है, तो कौन सा PF नंबर डालना है, ओल्ड वाला या न्यू वाला? जो आपने प्रोफाइल खोल रखी है वही वाला आपको प्रोफाइल में डालना है। जिस UN की प्रोफाइल खोल रखी है वो UN आपको डालना है, तभी आपकी मेंबर ID बाकी सब आएंगी। तो ये विशाल शर्मा है, नाइस, थैंक यू सर। पूरा डिटेल भरने के बाद सबमिट कैसे होगा? तो एग्जैक्टली सी बात है यार, सबमिट, पूरा डिटेल भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करोगे तो सबमिट हो जाएगा। भाई आप जो बता रहे हो, अब से कब से एक्सपायरी हो गया आधार सीडिंग उमंग ऐप से, अब नहीं हो रहा? तो पहले नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये हो रहा है। ठीक है, आधार से उमंग ऐप से बैंक आधार सीडिंग हो रहा है। इस विड्रॉवल पॉसिबल टू
तो इज़ प्रोफिटेबल टू विदड्रॉ पेंशन मनी इफ सर्विस लेस देन 6। तो मैं बता दूं आप लोगों को, सर्विस ले आपको 6 का पैसा निकल जाएगा तो, लेकिन आप लोगों को पीएफ ऑफिस में एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना है। उस पर देखिए सर्विस लेस देन 6 मंथ, 6 मंथ से पहले भी आपका पीएफ का जो है पेंशन अमाउंट निकल जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलता। आपको थोड़ा डिटेल्स में बात करनी है पीएफ ऑफिस में कि मैं ऐसे ऐसे बातें, मेरे पेंशन का पैसा निकाल दो, तो आपका पेंशन का पैसा वो निकाल देंगे। 6 मंथ से कम होगी, उनको बोल देना कि मैंने ज़्यादा किया है पर मेरे में कंट्रीब्यूशन नहीं डाला है। भाई आपका नंबर मिलेगा क्या? मेरा डेट ऑफ एग्ज़िट भी गलत डाल दिया है मैंने, नई कंपनी में ज्वाइनिंग और पुरानी कंपनी का। तो कोई नहीं, डेट ऑफ एग्ज़िट आपने गलत डाल दिया है, कोई नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही महीने का सेलेक्ट होता है, उसमें कुछ भी डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे भी। ठीक है, इसमें चिंता करने की बात नहीं है कि आपने डेट ऑफ एग्ज़िट गलत डाल दिया। डाल दिए तो पहली कंपनी अहमदाबाद में है और अब मैं पुणे में काम कर रहा हूँ, बिना जाए कैसे चेंज करूँ? और नई कंपनी वाले उनका डेट चेंज कर देते तो हो करेगा क्या? तो और एक ली कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट के पीएफ वाला बंदा बोल रहा था कि मैंने फॉर्म भरा है, लेकिन उसने खुद का भने फॉर्म वाला भरा है, तो उस 3 4 मंथ हो गए तभी चेंज नहीं हुआ, और बोल रहा है कि ट्रांसफ़र कर लो, रिजेक्ट हो जाएगा। मुझे शॉर्ट भेज रहा है देना मुझे। तो यहाँ पे आप उससे एम्प्लॉयर से आपको कांटेक्ट करना होगा, या आपको पीएफ ऑफिस तक जाना ही पड़ेगा, बिना जाए आपके बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो मेरा अकाउंट वेरीफाई करने के टाइम अकाउंट नंबर डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा है, लोडिंग होके रुक जाता है। तो एरर है वो, किसी तरह का एरर है, ये आपकी गलती नहीं है, किसी तरह का एरर है। ठीक है, वो एरर आपको आपको कुछ समय बाद ट्राई करना है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक परफेक्ट टाइम बता दूं कि कब वेबसाइट चलती है। मॉर्निंग में जो है पीएफ की वेबसाइट एकदम सही चलती है, बाकी सही में नहीं चलती। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे देखिए सर्विस इज़ अंडर मेंटेनेंस ईपीएफओ, यहाँ पे देखिए कितने दिन बाद ठीक होगा। तो मैक्सिमम इसमें 30 डेज लग सकता है ठीक होने में। हाउ मैनी डेज गो टू कंप्लेंट इन पीएफ ग्रीवेंस? तो देखिए आपको बता दूं कि कंप्लेंट्स जाने में 24 घंटों में कंप्लेंट चली जाती है, बस वो लोग रेस्पॉन्ड करने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं। ठीक है, 24 घंटों में चली जाती है। सर उमंग ऐप द्वारा की आधार सीडिंग हुए? तो उमंग से अब आधार सीडिंग हो जाएगा, पहले नहीं होता था, पहले एक्सपीरियंस हैवी ट्रैफिक ऐसा कुछ लिखा आता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा हो जाएगा। तो देखिए ईपीएफओ वालों ने परेशान कर दिया है हमारा पैसा, और हमें भीख मांग कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है कि आप लोगों का पैसा कुछ डिटेल मिसमैच ना होने की वजह से आप लोगों को नहीं मिल पाता। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग आपको पैसा नहीं देना चाहते, आपकी डिटेल सही होगी तो आप लोगों को ज़रूर दे देंगे। सर मेरा बैंक केवाईसी 2 महीने से अंडर प्रोसेस बता रहा है कि, और केवाईसी डिलीट करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। तो एम्प्लॉयर से केवाईसी एक्सेप्ट करवाओ, आपकी केवाईसी एक्सेप्ट हो जाएगी, एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करो। भाई इसका राजस्थान नंबर तो नहीं है भाई, रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर लाया होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ठीक है, सर मेरा अकाउंट डीएक्टिवेटर आ रहा है, जब मैं एक्टिवेट करता हूँ तो ऑलरेडी एक्टिवेट आता है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट ऑलरेडी एक्टिवेट लिखा आता है, आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आपको लोगों को करना है, वहाँ से आपका लॉगिन हो जाएगा। फॉरगेट पासवर्ड आप क्लिक करोगे तो ये कौन सा सर यूएन का पासवर्ड कैसे बनाएं? तो मैंने इस पर कंप्लीट वीडियो बना रखी है, मैंने उस पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर जाके आप देख लीजिएगा। सर यूएन का पासवर्ड क्या बनाएं? हम हमेशा आपके साथ हैं, ऑनलाइन गाइड। तो थैंक यू दोस्तों। ठीक है, आप मेरे साथ होगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा, और आपके लिए अच्छे अच्छे जो है न्यूज़, अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को करूँगा, आपको पीएफ के बारे में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा, अगर आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहोगे। ठीक है, मेरा डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं है तो क्या करना होगा है? तो आप लोग डेट ऑफ बर्थ मैच है तो आपको अपडेट करना है। आपको अगर 2 साल से ज़्यादा है तो आप लोगों का डॉक्यूमेंट लगेगा, और अगर 2 साल से कम है, आपको तो 1 2 साल का गैप है तो उसमें आप लोगों का डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, आपको डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर देनी है। तो हाउ टू क्रिएट आयुष्मान भारत कार्ड 5 लाख वाला?
तो देखिए भाई, पीएफ से रिलेटेड आपकी सारी वीडियो रैंक कर जाती हैं, पीएफ से रिलेटेड ही वीडियो बनाओ। तो मैं पीएफ से रिलेटेड ही वीडियो बनाया करूँगा, ठीक है। पीएफ में ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा। लॉगिन नहीं हो रहा है, अब ट्राई कीजिए, आपका लॉगिन हो जाएगा। एम पिन क्या है? तो एम पिन एक यहाँ पे देखिए भाई, अगर प्रेजेंट एम्प्लॉयर शो ना हो, सिर्फ प्रीवियस एम्प्लॉयर हो तो क्या करें? तो ऐसा नहीं होता, दोनों शो होते हैं। प्रेजेंट और प्रीवियस एम्प्लॉयर दोनों शो होते हैं अगर आपकी दोनों कंपनी है, ठीक है। क्योंकि देखो, प्रेजेंट एम्प्लॉयर कब सेलेक्ट होगा? देखो, प्रीवियस एम्प्लॉयर क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो मेंबर आईडी हैं, तो दो को एक में करने के लिए प्रेजेंट और प्रीवियस एम्प्लॉयर तो दोनों होंगे। तो आप ही ये सोचो कि प्रेजेंट एम्प्लॉयर और प्रीवियस एम्प्लॉयर क्यों नहीं होगा, या इसमें से दोनों में से एक क्यों नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है, दोनों ही होंगे, ठीक है। अगर आपका नहीं होगा तो आपको मतलब एक ही कंपनी में काम कर चुके हो तुम, एक ही कंपनी में, तो आपको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रदर, इतना तो सबको पता है कि वो, बताओ, जो न, 1 साल का पैसा है और प्योर एग्जिट डेट नहीं आ रही है। एग्जिट डेट तभी आती है जब आप ज्वाइनिंग छोड़ देते हो, अपनी कंपनी छोड़ देते हो, वहाँ पे आपको 2 महीने बाद एग्जिट डेट आ जाती है। वहाँ पे एग्जिट डेट के आपका जितना ही पैसा है वो निकाल लो वहाँ से, ठीक है। 1 महीने 2-3 महीनों बाद। उमंग ऐप में भी आधार सीडिंग में यही प्रॉब्लम आ रहा है, क्या करें? तो उमंग ऐप में ये आधार सीडिंग का प्रॉब्लम पहले आ रहा था, लेकिन अब नहीं आ रहा। अब आप ट्राई करोगे तो आपका हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर रिज़ाइन लेना है इस पीएफ में, आई वांट टू रिमूव माय पीएफ अमाउंट, तो आपको अपना पीएफ अमाउंट क्यों रिमूव करना है? आपको अपना पीएफ निकालना है ना, मतलब तो आप निकाल लीजिएगा उसमें, क्लेम सेटल करके ऑनलाइन फॉर्म को, जो भी है ऑनलाइन, ठीक है। वाई यू आर मैनी, सर मेरा पीएफ अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है, कैसे सॉल्व करूं? सर, आपको पीएफ ऑफिस जाना है सीधा, और आप लोगों को वहीं पे मिल जाएगा, आपको डीएक्टिव आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा पीएफ ऑफिस, ठीक है। डीएक्टिवेट हो तो जाता है आपका, लेकिन वो एक्टिवेट ऑनलाइन नहीं होता है। ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हो, वहाँ से थोड़ा बहुत कुछ होगा, लेकिन आपको पीएफ ऑफिस जाना ही पड़ेगा। पीएफ ऑफिस आज जाके, मेरा ये सबसे यही है कि आप पीएफ ऑफिस चली जाएगा, वहाँ पे आपका एक्टिवेट हो जाएगा। मेरा पीएफ नहीं निकल रहा है, अकाउंट डिसेबल बता रहा है। आप पीएफ ऑफिस जाइए, आपका पीएफ निकल जाएगा, ठीक है। अकाउंट डीएक्टिवेट है, डिसेबल बता रहा है, आपका इनेबल हो जाएगा। तो देखिए मेरा अकाउंट डिसेबल दिखा रहा है, यूएन नंबर ये है, प्रोफाइल। तो ऐसे किसी का यूएन नंबर और पासवर्ड आपको नहीं दे, यहाँ पे नहीं, कमेंट में नहीं देना है, ठीक है। यूएन नंबर और पासवर्ड आपका, ठीक है, आपको किसी को ऐसे नहीं देना है, ठीक है। आप ये कमेंट मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, थैंक यू फॉर हेल्प, ओ थैंक यू, वेलकम। आधार में बीओबी चेंज है भाई, हेल्प मी। आधार में आपका बीओबी चेंज है, तो आपको पीएफ में भी वही करनी होगी जो आधार कार्ड में आपके में है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप आधार को अपडेट कर लीजिएगा। तो सर्विस वी आर लुकिंग फॉर इज एक्सपेयरिंग सम इशू, तो ये उमंग में आ रहा था, उमंग में से, लेकिन अब ये हट गया है, ठीक है। दैट लिंक इज़ नॉट वर्किंग, यू बैड। ओह, ठीक है। लिंक कभी कभी वर्क नहीं करती, एक्सपायर हो जाती है, इसमें हमारी कोई वो नहीं होती, एक्सपायर हो जाती है। दिस सर्विस इज डाउन, ट्राइंग फ्रॉम 2 days, एनी अदर ऑप्शन? तो जो सर्विस डाउन है उसमें अदर ऑप्शन किसी में नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना है, आपको 3-4 दिन का, वो सर्विस इनेबल हो जाएगी। वेरी गुड अपडेट, थैंक यू। यूपी में तो 50 रुपये कट रहे हैं, तो देखे किसी किसी में 15 या 25 रुपये भी कट रहे हैं। अब लेकिन अब तो ये आधार न्यू डॉक्यूमेंट अपडेट फ्री है, ठीक है, लेकिन अब हट जाएगा। गुड, थैंक्स फॉर न्यू अपडेट, थैंक यू। बाय, प्लीज़ रिपोर्ट। गुड, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर आता है, तो यहाँ पे आप प्लीज़ ट्राई अगेन आपका लेटर आता है, आधार लिंक, हाउ टू लिंक आधार विद यूएन अकाउंट। आपका ट्राई अगेन लेटर आता है, तो आप कुछ समय पश्चात कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। नाइस, थैंक यू। सर आधार सीडिंग में आधार कार्ड का नंबर डालने का ऑप्शन नहीं है, कहाँ पे डालना है? आधार सीडिंग में वहाँ पे आधार का ऑप्शन, नंबर, वहाँ यूएन नंबर डालने के बाद वहाँ पे आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे आ जाएगा। देखो वहाँ पे ऊपर की साइड दिखा होगा, वहाँ पे आधार नंबर आ जाएगा। उमंग ऐप से नहीं हो रहा, पा रहा है द सर्विस यू आर लुकिंग। तो ये जो एक्सपीरियंस हैवी ट्रैफिक है, ये पहले आ रहा था लेकिन अब नहीं आ रहा। अब आप ट्राई करोगे तो आपके में हो जाएगा। सर आई कैन कॉन्टैक्ट यू, तो मैं सुपर वी ये कांटेक्ट करना चाहती हैं मुझसे, को चाहता है मुझसे, तो आप लोगों को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे चली जाएगा, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ शेयर उमंग ऐप लिंक, तो यहाँ पे उमंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे
आपको मिल जाएगा। ईरर तो सभी अकाउंट में आना चाहिए, ये तो कुछ ही अकाउंट में आ रहा है, तो ये एक ईरर ही था, कुछ ही अकाउंट में नहीं, ये ईरर नहीं है। मतलब एक तरह का ये ईरर, ये कुछ अकाउंट में आता है, कुछ अकाउंट में नहीं आता, क्योंकि किसी में मिसमैच है डेटा, किसी में मिसमैच नहीं है। मेरा अकाउंट डिसेबल दिखा रहा है, तो आपका अगर आपका अकाउंट डिसेबल दिखा रहा है तो आपको सीधा पीएफ ऑफिस ही जाना है, वहाँ पर आपका अकाउंट इनेबल हो जाएगा। पीएफ न्यू टू न्यू मोस्ट अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जा रहा है। तो पहले ये था कि अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जा रहा था केवाईसी के सेक्शन में, पहले ये ऐसा हो रहा था, पहले ऐसा एरर था कि अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जा रहा था, वो एम्प्लॉयर के पास ना एक्सेप्ट हो रहा ना रिजेक्ट हो रहा, सीधा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जा रहा था, आपको दिखाई नहीं जा रहा था हिस्ट्री में भी। ठीक है, लेकिन अब ये नहीं है, अब थोड़ा अब पोर्टल सही हो गया है, नहीं हो रहा भाई इससे भी। भाई हो जाएगा, ट्राई करो आप अपना, ठीक है, आप ट्राई करो। पहले आठ यूएन नंबर कहाँ से मिलेगा? यूएन नंबर आप अपने एम्प्लॉयर से लीजिएगा, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसमें आपको यूएन नंबर मिल जाएगा। उमंग ऐप से तो अब देखिए, परेशान हूँ मैं, तो आप लोग बहुत परेशान हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में ऐसा करते हो, तो आप लोगों को सीधा आप लोगों को मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, वहाँ पे आप लोगों को मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे दूँगा। सर मेरी हेल्प कर दो। सर मेरा आधार एंड यूएन आर नॉट सेम बिकॉज आई वॉज चेंज माई, तो आप अगर आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी चेंज कराई है या कुछ भी चेंज कराया है तो आप लोगों को आधार को अपडेट कर देना है, वहाँ पे आधार को अपडेट, ठीक है, या अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट कीजिए, वो आपका आधार कार्ड अपडेट कर देगा। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे भाई, अगर डेट ऑफ बर्थ अलग है तो कैसे होगा? फिर आपको अपना आधार अपडेट कर देना है, आपका डेट ऑफ बर्थ अलग है तो यूएन में, ठीक है, वो हो जाएगा। आधार इज़ नॉट अवेलेबल अगेंस्ट यूएन, काइंडली सीड आधार थ्रू एम्प्लॉयर, तो आप आधार आपके यूएन में सीड नहीं है, मतलब जो आपका एम्प्लॉयर, अब आप कंपनी में लगे थे जब से अब तक आपके आधार कार्ड में वो यूएन अकाउंट में आधार कार्ड नहीं लगा है, तो अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट कीजिए, वो आपका आधार कार्ड अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए, नाइस हो, थैंक यू सर। ट्रांसफ़र के बाद पूरा पीएफ बैलेंस और पेंशन भी ट्रांसफ़र हो जाए, होती है क्या? ट्रांसफ़र के बाद पूरा पीएफ बैलेंस ट्रांसफ़र, पीएफ वीएफ और पेंशन भी ट्रांसफ़र हो जाती है, सारा ऑल पीएफ जितना भी है तीनों तरफ का शेयर वो ट्रांसफ़र हो जाता है। मैंने बाहर केवाईसी नहीं करी, सिर्फ यूएन एक्टिवेट करा ऑनलाइन बस। तो अगर आपने बाहर से केवाईसी नहीं करवाया तो आपका अकाउंट फिर भी डीएक्टिवेट हो गया तो पीएफ ऑफिस चले जाएगा, वहाँ पे आपका इनेबल हो जाएगा। मेरा अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो गया है, प्लीज़ हेल्प मी। तो हेल्प इसमें मैं कर यही कर सकता हूँ कि आपको बता सकता हूँ कि बस पीएफ ऑफिस चली जाएगा, वहाँ पे आपका सोल्यूशन है। अरे कुछ सर, मेरा अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो चुका है, तो पीएफ ऑफिस जाइएगा, आपका हो जाएगा। सर किसी का भी हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? प्रो आई हैव ओपनड उमंग ऐप, आई डी केवाईसी बट नॉट प्रोसेसिंग, आई जस्ट टैग यू ब्राउज़र, वी विल नॉट ओपन एनीथिंग। तो दोबारा ट्राई कीजिएगा। अब उमंग की साइट, उमंग ऐप में अब वो सर्विस आ गई है जो आप, इसमें आप लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ रही थी, एक्सपीरियंस हैवी ट्रैफिक चल रहा था, लेकिन अब नहीं है। एक्काई एक्टिवेट कैसे करूँ? तो एक्टिवेट का सेक्शन नीचे ही आ जाएगा, वहाँ पे आप एक्टिवेट कर लीजिएगा। भाई मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है, वाई आई जॉइनेड ब्रो, एक्टिवेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे देखिए डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? आपके पेटीएम में अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आ जाएगा ज़रूर। तो यहाँ पर सर मुझे मर्चेंट अकाउंट को डीएक्टिवेट करवाना है, तो साउंड बॉक्स में जो मंथ 125 देते हैं वो बंद हो जाएगा? तो हाँ, वो भी बंद हो जाएगा आपका, अगर आप अपना आपका जो है मर्चेंट अकाउंट उसी बॉक्स से खुला है, ठीक है, वो भी बंद हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी है कमेंट्स सब मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया है, ठीक है। ये क्यू एन ए वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया, जितनी भी आप लोगों की कमेंट्स थी। यहाँ पे देखिए जितनी भी कमेंट्स आ रही हैं, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, बहुत से लोग मुझसे बोल रहे हैं मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन, ज़्यादातर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक नहीं दिया है, आप बहुत से लोग यही बोल रहे हैं, लेकिन कुछ वीडियो में डिस्क्रिप्शन का लिंक है, और मैं हर वीडियो में अपना डिस्क्रिप्शन का लिंक देता हूँ, अपनी इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ, तो वहाँ पर जाके आप
मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ से बात कर लीजिएगा। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं ऑनलाइन ही कर दूंगा वहीं पे ही, और आप मुझसे बात करने के लिए वहीं पे मैं आपको नंबर अपना दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को वहीं पे जाके मेरे इंस्टाग्राम पे कर लेना है। तो आधार कार्ड में जो है देखिए, अभी मैं आप लोगों को बता दूं, आधार कार्ड में एक नया अपडेट आया है जिसमें आप लोगों को अब जो कि ये मोबाइल, आप अपना सिर्फ एड्रेस चेंज कर सकते हैं खुद से। आप अपना पोर्टल पे, आप अपना यूएमए माय आधार पे पोर्टल पे लॉगिन करके आप अपना सिर्फ आधार कार्ड में सिर्फ एड्रेस चेंज कर सकते हैं, नाम नहीं चेंज कर सकते, जेंडर नहीं चेंज कर सकते, और अपना बर्थ नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो ये अपडेट ये था। ठीक है, तो बहुत से अपडेट जानने के लिए मेरी वीडियो को ज़रा लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करते रहो, क्योंकि आपकी जैसों की तरह बहुत से बंदों को ज़रूरत होती है इस वीडियो की कि आप उनका पीएफ क्यों नहीं निकल रहा है, ये एरर आ रहा है, वो एरर आ रहा है, ये एरर शो हो रहा है, ये प्रॉब्लम शो हो रही है। तो आप मेरी वीडियो उनके साथ शेयर कर दे करो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू, तो उन लोगों को भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, उनको भी अपना पीएफ निकालने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और आप लोगों का भी वो शुक्रिया करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सारी वीडियो आप देख सकें। मैं ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ कि मेरी वीडियो सिर्फ सर्च करके देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग सब्सक्राइब ही करें, जिससे मेरी वीडियो जो कि आपके पास पहले आएगी। तो आप लोगों को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना है, और बेल आइकन को भी आपको प्रेस करके रखना है, जो कि ऑल पे सेलेक्ट करके। तो जिसका भी अकाउंट यूएन अकाउंट डीएक्टिवेट है, उसमें आप लोगों को पीएफ ऑफिस जाना है। उसमें रीज़न आप लोगों से वो पूछ लेंगे कि डीएक्टिवेट क्यों हो रहा है, तो आप लोग बता दीजिएगा, मुझे नहीं पता कि मेरा डीएक्टिवेट क्यों हो गया, लेकिन मेरा ये एक्टिवेट करो, मुझे अपना पीएफ का पैसा निकालना है। बहुत से लोगों का डीएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन आप लोगों को डीएक्टिवेट अगर आप लोगों का हो जाए तो आप पीएफ ऑफिस जाओ, वहाँ पे आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ज़्यादातर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑनलाइन नहीं हो पाता है, इसलिए आप लोगों को पीएफ ऑफिस जाना पड़ता है खुद ही को। तो एक बात आप लोगों को बता दूं कि कोई दूसरा, अगर आपका अकाउंट है और आप पीएफ ऑफिस नहीं जा पा रहे, किसी दूसरे को भेज रहे हो, तो वो लोग ऐसे काम नहीं करेंगे। ठीक है, वो उसे फटकार और देंगे। ठीक है, आप जिसका पीएफ है, जिसका अकाउंट है, उसी को जाना होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग दूसरे को भेज दे, मतलब ऐसा ही है कि आप दूसरे को भेज दे लेकिन आपका काम नहीं होगा। तो आपको खुद जाना पड़ेगा वहाँ पे, तभी आपका काम होगा। ठीक है, अगर आपको अपना काम करवाना है तो आपको कुछ जाना पड़ेगा ही, बिना जाए आपके बात वहाँ पे नहीं बनेगी। आपको पीएफ ऑफिस में किसी भी काम के लिए आपको खुद ही जाना पड़ेगा, किसी और को नहीं भेजना है। ठीक है, जैसे बैंक में होता है कि कोई और पैसे निकालने नहीं जा सकता, सिर्फ वही बंदा जा सकता है जिसके बैंक अकाउंट है। ठीक है, दूसरे को पैसे नहीं देते हैं, ऐसे पीएफ ऑफिस में होता है, वो ऐसे नहीं जाने देते। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगा कि आप पीएफ ऑफिस में जाओ तो खुद ही जाओ, जिसका यूएन नंबर है, जिसका यूएन में प्रॉब्लम आ रही है, वो ही आप जाओ। ठीक है, तो डीएक्टिवेट का यही है। और अगर केवाईसी का है, केवाईसी भी बहुत से लोगों की एम्प्लॉयर एक्सेप्ट नहीं करता है। एम्प्लॉयर ही ऐसे हो गए हैं कि एम्प्लॉयर एक्सेप्ट नहीं करते, एम्प्लॉयर कांटेक्ट में नहीं होता उन लोगों के, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उस पर कॉल भी लगाते हैं तो नंबर नहीं है, और कॉल लगाएं तो उठाता नहीं है। कोई कोई तो जानबूझ के नहीं करता, और कोई कोई कर नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि उसके पास कॉन्टैक्ट नहीं होता। लेकिन हाँ, रिक्वेस्ट सबके पास जाती है, जो ऑटोमेटिकली कर देता है वो बंदा सही है। मतलब ऑटोमेटिकली जो कर देता है बिना कहे वो कर देता है, क्योंकि उसकी कंपनी है, पीएफ वो मैनेज कर रहा है, तो उसे वो करना पड़ेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट एम्प्लॉय की आती है एम्प्लॉयर के पास। ठीक है, तो उसको वो उसका काम है, तो उसको वो करना ही पड़ेगा। तो आप लोग उसे फोर्स करे करो कि मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दो, मुझे अपना पीएफ निकलवाना है, मैं आपकी कंपनी में काम कर चुका हूँ 1-2 साल। तो वो आप कंपनी में वहाँ पे जाइएगा, पीएफ ऑफिस भी जाइएगा, वहाँ से आप बोलिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात बता दूँ कि जो एम्प्लॉयर है वो एक्सेप्ट अगर नहीं कर रहा है, तो आप पीएफ ऑफिस, जिस भी आपकी कंपनी का जो पीएफ ऑफिस है, उसमें वो पीएफ एम्प्लॉयर ज़रूर मिलेगा। वहीं पे आप लोग उससे अपनी केवाईसी एक्सेप्ट करवा सकते हैं, क्योंकि वो वहीं पे काम कर रहा होता है। तो आप लोगों को सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग ज़्यादा अपने काम ऑनलाइन नहीं हो रहे तो आपको पीएफ ऑफिस जाना है। आप
ऐसा नहीं है कि आप मेरे से कांटेक्ट करके आप, मैं भी मदद इतनी कर सकता हूँ जितना मैं वीडियो में नहीं, तो उससे ऊपर भी मैं मदद कर सकता हूँ आपकी। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आपको अपने मेरी इंस्टाग्राम पे आना है और डीएम करना है, वहाँ पे जाके आप, मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। आप मुझे, मैं आपको अपना नंबर दूंगा, वहाँ पे जाके आप मुझे, ठीक है, जो भी सवाल है आप अपने पूछ सकते हैं। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है पीएफ से रिलेटेड, आधार से रिलेटेड, या कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आपको पूछनी है, आपके पास कुछ, आपका कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो मैं आप उम्मीद करता हूँ मैं उस काम को ज़रूर कर पाऊँगा। मेरी जितनी हो सके मैं उतनी गुंजाइश करके आपका काम कर चुका हूँ, करूँगा ज़रूर। लेकिन आप मुझे कांटेक्ट करो, तभी तो आप लोगों को बता पाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं जब तक मेरी अगली वीडियो में। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाओ, और अपने दोस्तों को भी बताओ कि सब्सक्राइब करो, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाओ। तो आप लोगों की मदद से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आप जब तक, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ तो आप मेरे लिए सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन चाहिए होगा तो मुझसे आप कांटेक्ट करो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मैं उसमें AJ विशाल नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, ठीक है। वहाँ पे जाके आप मुझे लॉगिन कर सकते हो, ओ सॉरी, लॉगिन नहीं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, आपको किसी भी यूएएन को एक्टिवेट करने के लिए उसमें बहुत सी चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। जैसे कि आपके यूएएन में जब आपका कंपनी में आपकी जॉब लगी थी तब उसने डिटेल्स मांगी थी, तो पीएफ में डिटेल सेम होनी चाहिए और आधार कार्ड में डिटेल सेम होनी चाहिए। आधार कार्ड जो है हमारा प्रेजेंट डेटा पे वर्क करता है। जो भी प्रेजेंट डेटा है वो आधार कार्ड से ही लिया जाता है। जो आधार कार्ड में होगा वही आपके पीएफ में होना चाहिए, तभी आप एक यूएएन को एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपके उसमें क्या है और उसमें क्या बार बार रिजेक्ट हो रहा है, आप अपडेट नहीं कर पा रहे उसे, तो उसमें आपको क्या कर सकता है कि आप अपने एम्प्लॉयर से या तो केवाईसी डलवाइए, या उससे, अगर वो केवाईसी नहीं डाला तो उससे पूछिए उसने डेट ऑफ बर्थ क्या डाली थी, जो भी मैं सोच रहा क्या गलत डाला था। तो वहाँ पे जगह आप उसी चीज़ को डाल दोगे तो वहाँ पे आपका यूएएन एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद आप उसमें से कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे कि आप उसमें पीएफ विड्रॉ करते हैं तो कोई भी कुछ भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे किसी भी अमाउंट निकालना हो, आपको पेंशन का अमाउंट निकालना हो, या मालिक शेयर या अपनी तरफ का शेयर, और उसमें केवाईसी तक आप अपनी बैंक की केवाईसी, पैन कार्ड की केवाईसी जो भी है वो अपडेट कर सकते हैं। तो साइट के थोड़े सर्वर डाउन पड़े रहते हैं, दिस साइट कैन नॉट बी रीचेड, तो आपको लगातार ट्राई करते रहना है। यहाँ पे आप लोगों को ये टैब्स को क्लोज करके दोबारा से साइट को रीस्टार्ट करना है। यहाँ पे देखिए यूएन, आप लोगों को अगर साइट एज डाउन हो जाए तो आप लोगों को सब कुछ डेटा पूरा क्लियर करके क्रोम का, जहाँ भी आप गूगल का, तो उसे आप दोबारा ट्राई कीजिएगा, दोबारा से साइट खुल जाएगी। देखिए साइट के सर्वर रियली में डाउन है, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, ठीक है। टुक टू लॉन्ग टू रिस्पॉन्ड, तो थोड़ी देर में रिस्पॉन्ड करेगी ये, ठीक है। जब तक हम पासबुक की साइट देख लेते हैं, पासबुक की साइट हमेशा खुलती है। यहाँ पे देखिएगा, इसमें आप फॉरगेट पासवर्ड, दिस फैसिलिटी इज़ टू व्यू द मेंबर पासबुक। आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए होगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। पीएफ एक्सपर्ट, पीएफ के बारे में आपको जो भी पूछना है वो जो भी, उसके बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको साइट तो अभी चल नहीं रही, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले चल रही थी लेकिन अब नहीं चल रही, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा रहता है, साइट का अप डाउन होती रहती है, तो ये सब चलता रहता है। मैं आप लोगों को सही टाइमिंग बताऊं तो आप लोगों को सुबह के टाइम में सही साइट चलती है, 7 बजे से। सुबह के टाइम में, मॉर्निंग में सही चलती है, मतलब 12 बजे से पहले पहले सही चलती है। दोपहर में और शाम को बिल्कुल एकदम बकवास साइट चलती है, और रात को तो एकदम खुलती ही नहीं है ये, ठीक है। तो मॉर्निंग में बिल्कुल सही साइट चलती है, लोगों का आप काम कर रहे हो तो मॉर्निंग में करो, ठीक है। मॉर्निंग में सबसे बढ़िया साइट चलती है, मॉर्निंग में बढ़िया साइट चलती है एकदम फर्स्ट क्लास। यहाँ पे देखिए वो एरर आ गया, तो मैं इसे दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए साइट खुल नहीं रही, यहाँ पे आप दोबारा रिलोड क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए हिस्ट्री में क्लियर कर देता हूँ एक बार।
हिस्ट्री पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे क्लियर कर दी मैंने आज की हिस्ट्री, जो भी यूएन सर्च किया था। अब इस बार सर्च करते हैं मेंबर होम। तो यहाँ पे देखिए मेंबर होम पे मैं क्लिक कर दूंगा। आप यूएन भी कर सकते हो, मेंबर होम भी कर सकते हो, दोनों में एक ही टैग से साइट खुल जाती है। ठीक है, मेन ऑफिशियल साइट वो यूएन की है। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यूएन। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो ये क्यू एन ए की भी वीडियो है, मतलब क्वेश्चन और आंसर। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मेरा नहीं हो रहा, भाई मेरा ये नहीं दिख रहा, रिलोड नहीं हो रहा, मतलब बहुत से कुछ एरर शो होते हैं उन्हें। तो मैं ये कहूँगा कि उनसे आप दोबारा ट्राई कीजिएगा। तो बहुत से लोगों के ये भी क्वेश्चन आते हैं कि उनका यूएन एक्टिवेट नहीं हो रहा। मैं बताऊँ, यूएन के बहुत से कारण हो सकते हैं एक्टिवेट ना होने के। डिटेल्स मिसमैच हो जाती हैं ज़्यादातर, पीएफ में और कुछ होती हैं, और एम्प्लॉयर पीएफ में कुछ और डाल देते हैं और आधार कार्ड में कुछ और है। उन्हीं की गलती होती है, उन्हीं की गलती की वजह से। और बहुत से लोगों को क्लेम सबमिट करते समय बहुत से एरर शो होते हैं, लेकिन वो एरर मैं बता दूं आप लोगों को, आपको उसमें बार बार सबमिट द क्लेम पे करते जाना है। अगर ज़्यादातर नहीं होता तो आपको क्लेम दोबारा से री इशू करना है, क्लेम को दोबारा से आपको रीसबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा टाइम तक वो प्रोफाइल ऑन नहीं हो पाती, लॉग आउट हो जाती है, तो उसमें एक साइन आ जाता है लिखा हुआ कि दिस दिस इज़, वहाँ पे दिस इज़ क्लिक हेयर फॉर होम, वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा आता है ज़्यादातर लोगों को। ठीक है, तो वहाँ पे एरर शो यही चीज़ का होता है, तो वहाँ पे क्लिक हेयर शो होम पे आप क्लिक करते हो तो कभी कभी होम भी नहीं आता है। बहुत से पीएफ में, ये पीएफ की वेबसाइट एक ऐसी है जिसमें बहुत से एरर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वेबसाइट कभी भी ढंग से चलती नहीं है। महीने में 10-15 दिन ढंग से चलेगी, उसके बाद इसमें कोई ना कोई एरर शो होने लगता है। दोस्तों, पीएफ में ज़्यादातर लोग क्लेम फिल करते हैं। क्लेम फिल करते समय उन्हें एड्रेस का वो नहीं होता कि उसमें एड्रेस क्या डालना है, तो उसमें एड्रेस वही डालना चाहिए जो आपके प्रेजेंट डेटा में मौजूद है। प्रेजेंट डेटा मतलब जो आपके आधार कार्ड में है एड्रेस, वही आपको सेम टू सेम डालना है। ठीक है, जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है वही आपको एड्रेस फॉर्म फिल करते समय वही एड्रेस आपको डालना होगा उसमें। और फॉर्म फिल करते समय एक और चीज़ और होती है कि 2 मेंबर आईडी होते साथ ही भी 1 मेंबर आईडी आती है। ठीक है, तो ऐसा तभी होता है कि आप या तो आपने पिछली कंपनी का सारा पीएफ निकाल लिया तभी आपकी 2 मेंबर आईडी की जगह एक आईडी आएंगी, क्योंकि पीएफ सारा फाइनल होने के बाद आप किसी नई कंपनी में फिर से जुड़े हो तो उसमें आपकी पहली वाली मेंबर आईडी नहीं आती, सिर्फ जिसमें अभी फ़िलहाल जुड़े हो वही मेंबर आईडी आती है। यहाँ पे देखिए आप, नो लास्ट डेट डिक्लेरेबल ई फेवर फॉर फिलिंग ई नॉमिनेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर फिलिंग ऑफ एडवांस क्लेम। तो देखिए, नॉमिनेशन अभी मैंडेटरी नहीं है ज़्यादातर चीज़ों के लिए। जैसे अगर आप एडवांस क्लेम करते हो, मतलब फॉर्म 31 के लिए, तो उसमें आप लोगों को ई नॉमिनेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पेंशन अमाउंट फुल एंड फाइनल पीएफ निकाल रहे हो अपना, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को ज़रूरत है कि आप अपना नॉमिनेशन ऐड करें। ठीक है, अपना नॉमिनी ऐड करोगे, आप ऐड करोगे तभी उसके बाद ही आप सही रहेगा कि आप उसके बाद ही आप अपना क्लेम फुल एंड फाइनल पीएफ निकालें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बहुत ही आसान तरीका है एक नॉमिनेशन ऐड करने का। नॉमिनी आप अपनी तरफ से कर सकते हो नॉमिनी ऐड। मैंने इस पर वीडियो बना रखी है कि नॉमिनी कैसे ऐड करते हैं पीएफ में, तो आप वहाँ पे जाके उस वीडियो पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख के आप अपना नॉमिनी ऐड कर लेना। ठीक है, नॉमिनी ऐड करना ज़रूरी होता है। बाई चांस आपको कुछ हो गया या आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो उसमें आपके जो नॉमिनी होगा वो आपका पीएफ का पैसा निकाल लेगा पीएफ ऑफिस जाके। ठीक है, तो ये तो वही नॉमिनेशन की बात। तो ज़्यादातर जो है एक चीज़ और है कि क्लेम नहीं, केवाईसी जो है रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। केवाईसी रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट एम्प्लॉयर नहीं करता या कोई भी
वन मेंबर वन पीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है जो कि पड़ी रहती है प्रेजेंट पेंडिंग फॉर प्रेजेंट एम्प्लॉयर, पेंडिंग फॉर प्रीवियस एम्प्लॉयर, ऐसा कुछ उसमें आता है। तो आपको इसमें ऑनलाइन कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऑनलाइन में आप ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ से थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन रियली टाइम बताऊँ आप लोगों को पीएफ ऑफिस जाना ही पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयर आपकी नहीं सुन रहा है, एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट के बाहर है, तो आप उस कंपनी का पीएफ ऑफिस आप ढूंढो। अगर आपको उस कंपनी का भी पीएफ ऑफिस नहीं पता या ढूंढ नहीं पा रहे, ठीक है, आपको किसी कारण नहीं पता, तो किसी और पीएफ ऑफिस चले जाइए, वहाँ आपकी पूरी डिटेल बता देंगे कि आपका पीएफ ऑफिस कहाँ है और आपको कहाँ जाना। कोई भी नज़दीक पीएफ ऑफिस में आप चली जाइएगा, ज़रूरी नहीं कि वो कंपनी से लिंक हो। ठीक है, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम जो कि है ऑनलाइन सॉल्व नहीं होती, ऑफलाइन ही सॉल्व होती हैं पीएफ ऑफिस जाके। ग्रीवेंस रजिस्टर करते समय वो लोग ही पीएफ ऑफिस में से जवाब देते हैं, किसी ना किसी के पास केस जाता है ये कंप्लेंट का, फिर उसे सॉल्व करता है, फिर वो आपको बताता है कि उसमें आपको आगे करना क्या है। ठीक है, तो वो भी यही बता देगा कि आगे करना क्या है। तो उसमें पीएफ ऑफिस में जाना होगा या तो एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करना होगा। एम्प्लॉयर से ज़्यादातर कांटेक्ट नहीं होता, क्योंकि एम्प्लॉयर काम नहीं करते, कि वो उन्हें कुछ पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए वो काम नहीं करते। आप उन्हें कम से कम 10-15 हज़ार ऐसा कुछ मांग मांग होती है उनकी, लेकिन आप मत दीजिएगा ये सब पैसे। ठीक है, आपको सीधा पीएफ ऑफिस जाना है, वहाँ पे आपका फ्री में काम हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपकी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। वहाँ पे बस हमें ये बता देगा कि अब तुम्हारा एम्प्लॉयर, वो जो मेरी कंपनी का एम्प्लॉयर है, वो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वहाँ पे जाके उसे फोर्स किया जाएगा और आपको जो भी है वो लोग जो भी करेंगे आपकी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो केवाईसी पेंडिंग पड़ी होती है, लेकिन बैंक की जो केवाईसी होती है वो ऑटोमेटिकली कभी कभी डीवीसी डीएससी के थ्रू अप्रूव हो जाती है ऑनलाइन, लेकिन एम्प्लॉयर कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि केवाईसी मेन चीज़ होती है। अगर आपकी केवाईसी है फिर तो आप पीएफ निकाल सकते हो अपना, और अगर आपकी दो से ज़्यादा कंपनी में तब भी आपको उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दो से ज़्यादा कंपनी के लिए इसमें पीएफ एक ही करना पड़ता है। उसके लिए आप लोगों को दो कंपनी का पीएफ एक में करना पड़ेगा, जिसकी रिक्वेस्ट उसके पास जाती है एम्प्लॉयर के। लेकिन वो मैंने ज़्यादातर लोगों की देखी है, 3-3 2-2 महीने हो गए रिक्वेस्ट पेंडिंग में पड़ी रहती है। रिक्वेस्ट पेंडिंग में पड़ी होने के कारण वो लोग अपना पीएफ नहीं निकाल पाते, जिसके कारण मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप पीएफ ऑफिस ही जाओ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन पीएफ ऑफिस से ही मिलेगा वहीं पे, बाकी कहीं से इनका सॉल्यूशन नहीं है, ऑनलाइन तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखिए डेथ क्लेम फिल्म बाई बेनिफिशियरी, यहाँ पे ई नॉमिनेशन के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। तो देखिए पेंशन ऑन हायर सैलरी एक्सरसाइज ऑफ जॉइंट ऑप्शन अंडर पारा 113 11(3) एंड पारा 11(14) ऑफ EPS 1995 ऑन बिफोर 3 मई 2023। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नो योर यूएन, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो यूएन नहीं पता है आपको पता चल जाएगा। आपको मोबाइल नंबर उसमें इंटर करना होगा, आपकी बाकी की डिटेल्स उसमें आपको इंटर करनी होगी, आपका यूएन, अगर आपको यूएन नंबर अगर आपको नहीं पता तो ये ढूंढने में मदद करता है। EPF ने बहुत से ऑप्शन इसमें बिल्कुल बढ़िया निकाल रखे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जो कि कोई भी ऑनलाइन आके पीएफ निकाल सकता है। ऐसा नहीं है कि क्या जिसका पीएफ है वही पीएफ ना निकाल सकता, मतलब कोई और ही निकाल सकता है, जैसे एम्प्लॉयर हो गया कि एम्प्लॉयर ही तुम्हारा पीएफ निकाल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। EPF ने सर्विस खुद एम्प्लॉयज़ के हाथ में दे दी है, मतलब कोई भी इसे यूँ ही निकाल सकता है बिना किसी आईडी, बिना किसी ऑथोराइजेशन के थ्रू। यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ एक और एरर शो होता है ज़्यादातर लोगों में यहाँ पे आता है इनवैलिड बैंक अकाउंट, काइंडली अपडेट योर बैंक अकाउंट DBT और सेल्फ मोड। यहाँ पे उसका सॉल्यूशन ये है कि DBT जो सेल्फ मोड, आपको उसमें से किसी पे ध्यान नहीं देना है, आपको सीधा आपको KYC करनी है। आपका कोई दूसरा अकाउंट होगा, जैसे आपके पहला अकाउंट है, ठीक है, उसमें मिसमैच दिखा रहा है जबकि अकाउंट नंबर सही है बिल्कुल। तो इसमें आप लोगों को गलती बहुत सी होती है, जैसे कि आपके नाम में कुछ मिसमैच है, आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ मिसमैच है बैंक अकाउंट में से, ठीक है, जो पासबुक आप अपलोड कर रहे हो। तो ऐसे ही कुछ होता है, मतलब KYC हुई पड़ी है तो कुछ ना कुछ, और उसका IFSC भी कोई चेंज हो जाता है, कोई कोई बैंक मर्ज हो जाती है ना, जैसे देना बैंक, विजया बैंक, ऐसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा मर्ज हो गई, वो बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये मर्ज हो जाती हैं। तो ऐसे ही इनकी वजह से रिजेक्ट हो जाता है, वो रिजेक्ट बोल लो, इनवैलिड बैंक अकाउंट नंबर आ जाता है। तो उसमें आप लोगों को बेहतर यही रहेगा कि आप दूसरे बैंक में अकाउंट खोल के उसमें KYC कर लेना। उसमें आपको KYC
करके फिर आप अपना क्लेम फिल करोगे, उस केवाईसी को एक्सेप्ट करके क्लेम फिल करोगे, फिर आपके में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका क्लेम सक्सेसफुली अप्रूव हो जाएगा। दोस्तों आप पासबुक भी आप यहाँ पे आप ईपीएफओ की पासबुक देखोगे तो यहाँ पे देखिए यूएन डालोगे तो यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट पर पासबुक दी जाएगी। वहाँ पे आप लोग किसी पासबुक देख सकते हैं, मतलब इसमें आपका कंट्रीब्यूशन कितना आता है, कितना कटा है, कितने दिन का आया है, उसमें आप लोगों को सब सब कुछ दिखता है। ठीक है, आपका कितना जुड़ा है, कितना नहीं जुड़ा, कितना जुड़ा हुआ, कितना पेंशन का जुड़ा है, कितना एम्प्लॉयर शेयर, कितना मालिक शेयर है, कितना आपकी तरफ का शेयर है। पासबुक के ऑप्शन में आपको सब कुछ दिखेगा, ईपीएफओ मेंबर पासबुक। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख जाएगा। तो थोड़ा साइड थोड़ी डाउन चलती है, कभी कभी सही चलती है, मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। तो मैं आप लोगों को ऐसे ही बता दूं कि पासबुक में आप किसी भी तरह की किसी भी पासबुक देख सकते हैं। जैसे आपको क्लेम स्टेटस चेक करना हो तो पासबुक में वो सही दिखा देगा। वहाँ पे आप क्लेम सेक्शन में जाओगे ईपीएफओ के ऑफिशियल पोर्टल पे, ठीक है, यूएएन पे, मेंबर होम पे, वहाँ पे आप ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करोगे। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे देखिए आपको सिर्फ या तो क्लेम अंडर प्रोसेस दिखेगा, ऑनलाइन क्लेम अंडर प्रोसेस, या तो क्लेम सेटलेड। ठीक है, बाकी का उसमें नहीं दिखता। बाकी का आप पासबुक में जाओगे ईपीएफओ मेंबर पासबुक, वहाँ पे आपको दिखेगा दिस क्लेम इज सेटलेड, पेमेंट सेंट बियो नेफ्ट और क्रेडिट, और जो भी आपका अगर सेटलेड बट रिटर्नेड भी हो जाता है तो उसमें आप लोगों को सब कुछ दिख जाता है पासबुक में। तो बेहतर यही होगा आप जो आपका क्लेम स्टेटस है वो आप यूएन से ना देखें, आप पासबुक से देखें। पासबुक से आपको सब पूरा डिटेल्स, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाती हैं उसमें पासबुक में, जितना आपको यूएन के पोर्टल में नहीं मिलती। तो आप लोगों को पासबुक के सेक्शन में ही देखना है। यहाँ पे साइट खुल नहीं रही तो उसकी वजह से दिक्कत चल रही है पासबुक की। यहाँ पे देखिए साइनिंग फॉरगेट पासवर्ड फीचर दिस फैसिलिटी टू व्यू द मेंबर पासबुक फॉर द मेंबर्स रजिस्टर्ड ऑन द यूनिफाइड पोर्टल। यहाँ पोर्टल अभी फ़िलहाल में खुल नहीं रहा। यहाँ पे देखिए मैं पासबुक भी मैं सर्च मार के देख लूँ। यहाँ पे देखिए मेंबर और ईपीएफओ पासबुक, ठीक है, पासबुक यहाँ पे सर्च मारी है मैंने। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली वेबसाइट जो है डायरेक्टली ये पासबुक के सेक्शन में ले आएगा, पासबुक वाला वेब पेज ओपन कर देगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ पे देखिए आपकी पासबुक जो है अभी तो फ़िलहाल अभी भी नहीं खुल रहा, आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ मैं खोल के, लेकिन ये पासबुक का सेक्शन नहीं खुल रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका नेट भी स्लो चल रहा होता है। दोस्तों आप लोगों को जो है अपना यूएन का पासवर्ड हमेशा याद करके रखना है। अगर आप अपना यूएन का पासवर्ड भूल भी गए हैं तो उस पर जो कि वो भी फॉरगेट हो जाता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता है। उसमें आपको डिटेल्स अपनी फिल करनी पड़ती है, पूरी तरह से डिटेल वेरीफाई करनी पड़ती है। अगर आपकी एक भी डिटेल मिस मैच है तो आपका पासवर्ड फॉरगेट नहीं होगा। ठीक है, जो भी आधार कार्ड में मिस मैच है और यूएन में अलग है तो आपका पासवर्ड फॉरगेट होना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना होगा आपका पासवर्ड क्या है, आप कहीं लिख के रख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिएगा। इसलिए आप लोगों को पासबुक देख के चलना है आपका पासवर्ड। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयज़ सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइज, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, लेकिन आपको ऑफिशियल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक नहीं करना, यूएन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ये आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए तो दूसरी साइट खुल जाएगी। ठीक है, ये ऑफिशियल साइट वो है, ये आप लोगों का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इस पर एम्प्लॉयज़ का कोई कंपनी एम्प्लॉयर और जो भी टेंडर वगैरह डालते हैं या साइट और भी उसका ये काम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आप एम्प्लॉयर पोर्टल यहाँ पे आपको दिख जाएगा और एम्प्लॉय पोर्टल भी आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सर्विसेज में फॉर एम्प्लॉयर्स फॉर एम्प्लॉयज़ से फॉर एम्प्लॉयज़ पे आप क्लिक करोगे तो ये वापस उसी रीडायरेक्ट उसी पेज पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे सर्विसेज आ जाएगा, मेंबर पासबुक, मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विसेज, उमंग उमंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए ईपीएफओ रजिस्टर ग्रीवेंस। तो चलो ग्रीवेंस के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ कि ग्रीवेंस में आप किसी भी तरह की ग्रीवेंस रजिस्टर कर देते हैं। जैसे आप लोगों का जैसे पीएफ में कोई रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट नहीं हो रही एम्प्लॉयर के खिलाफ या कोई भी एरर्स हो रहा है तो उसमें आपको कंप्लेंट ग्रीवेंस रजिस्टर कर देता है। ग्रीवेंस का मतलब कंप्लेंट होता है, कंप्लेंट आप किसी के भी खिलाफ, जैसे पोस्ट ऑफ जैसे पीएफ ऑफिस एम्प्लॉयर केवाईसी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और भी अगर आपके में कोई भी चीज़ की दिक्कत है, जैसे ज़्यादातर में ग्रीवेंस एक चीज़ के लिए रजिस्टर की जाती है, जैसे आपका क्लेम
सेटलेड बट रिटर्नेड, जो आपका क्लेम है जो सेटलेड बट रिटर्नेड हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि आपका क्लेम सेटलेड बट रिटर्नेड क्यों होता है, इसका एक रीज़न ये होता है सेटलेड बट रिटर्नेड, आपका जो आपके अकाउंट में से पैसे निकल चुके होते हैं पीएफ वाले में, इतने में आपके बैंक अकाउंट में पहुंचते हैं जैसे ही पैसे, उसमें आप लोगों को चेक आपका बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होने के बाद ही आपका जो है पैसा वहाँ पे रुक जाता है, तो वहाँ पे सेटलेड बट रिटर्नेड आ जाता है। तो आपको कंप्लेंट भी तभी फिल करनी है अगर आपका 30 डेज से ऊपर हो जाता है लेकिन आपका पैसा आपके वापस पीएफ अकाउंट में नहीं आता, आपके बैंक अकाउंट में नहीं, आपके पीएफ अकाउंट में नहीं आता, तो आप उसमें। तो मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय गाइस।